वालों ने खाली मेरी लड़की का आरोप लगा रखा है। अजय और वो है जो कि मेरा फैज चल रहा है करके। मेरी लड़की ऐसी है नहीं। ऐसा होता है अजय और इसका वो होता है, उसकी बीवी क्यों गह रही है, उसकी बीवी को कहना चाहिए अपने उससे अजय से, जैसे मेरी बेटी को मार रखा है अंदर, मैं उसको उम्र कैद करना चाहती हूँ। मेरी लड़की आएगी ना, ऊपर से आप नहीं आएगी वो, तो वो भी वहाँ से नहीं आना चाहिए बाहर। नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज़ की एक और ख़ास ग्राउंड रिपोर्ट में और आपके साथ मैं हूं गणेश। इस वक्त जेजेएन टीम की मौजूदगी नैनीताल रोड स्थित एक निजी कार्यालय में है। आपको बता दें, जिस प्रकार हल्द्वानी शहर में बीते दिनों दो घटनाक्रम बेहद चर्चा में रहे। पहला, एक मासूम की निर्मम हत्या कर दी गई थी गौलापार में, उसकी तमाम ग्राउंड रिपोर्ट्स हमने आपको दिखाई। उसके अलावा हल्द्वानी के मुखानी क्षेत्र स्थित एक योगा प्रशिक्षिका की भी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। ये मुद्दा भी बीते दिनों लगातार सुर्खियों में था। जिस प्रकार से पूरा सनसनीखेज मामला सामने आया था, उसके बाद से जो योगा प्रशिक्षिका थी, उनके जो परिजन थे वो लगातार न्याय की गुहार लगा रहे थे। तमाम सामाजिक संगठन भी इस मामले में सामने आए थे। पुलिस लगातार इस मामले में जांच पड़ताल कर रही थी। लगातार कई तरह के खुलासे हो रहे थे और इस मामले में बीते दिन एक बड़ा खुलासा हुआ। आपको बता दो, नैनीताल के ऐसे प्रहलाद नारायण खुद सामने आए। उनकी तरफ से एक प्रेस वार्ता की गई, उसमें तमाम खुलासे उनकी तरफ से किए गए। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने प्रेस वार्ता की, उसके बाद कई तरह के सवाल उसमें उठे हैं। जिसके बाद आज परिजन यहाँ पर पहुँचे हैं, जो योगा प्रशिक्षिका ज्योति मेर है, उनके परिजन यहाँ पर पहुँचे। उनकी तरफ से यहाँ पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया जा रहा है। तो चलिए बिना किसी तरीके आपको इस प्रेस वार्ता में लेकर चलते हैं। इस वक्त जो योगा प्रशिक्षिका ज्योति मेर है, उनकी माँ से बात करेंगे। साथ ही पहाड़ी आर्मी के जो संस्थापक हैं उनसे भी बात करेंगे। वो भी लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे हैं। चलिए बिना किसी तरीके आपको दिखा दें और तमाम लोगों से बात करते हैं। जिस प्रकार से बीते दिन एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज आप लोग वार्ता करें। क्या कुछ जो चीज़ें आप चाहते हैं इस मामले में? पुलिस वालों ने खाली मेरी लड़की का आरोप लगा रखा है। अजय और वो है जो कि मेरा फैज चल रहा है करके। मेरी लड़की ऐसी है नहीं। तो तुम एक साल से तुम्हारे जॉब में काम कर रही है, तुमने आज तक ऐसा किया? वो कभी मुझे बताती भी नहीं थी, है ही नहीं वैसी वो। तो इसलिए तो मेरा कहना है कि मेरी लड़की में खाली एक छाले हैं। और ऐसा होता है अजय और इसका वो होता है, उसकी बीवी क्यों गह रही है, उसकी बीवी को कहना चाहिए अपने उससे अजय से कि इसको निकाल यहाँ से ड्यूटी से करके, यहाँ मतलब को कहना चाहिए ना। तो अब वो नहीं कह रहा। भाई भाई में लड़ाई हुई तो उसको ज्योति मेर से क्या मतलब, उसको क्यों मारा गया? अपने भाई को मारता वो, ज्योति मेर को क्यों मारा? उन लोगों का अवैध संबंध था, वो हमसे कहते, जिसने मारा वो हमसे कहते इनका ऐसा ऐसा है करके, कहता नहीं कहता वो। तो इस कारण मैं नहीं हूँ संतुष्ट इनको पकड़ के। अब मेरी राय है, जैसे मेरी बेटी को मार रखा है अंदर, मैं उसको उम्र कैद करना चाहती हूँ, फांसी दिलाना चाहती हूँ और जेल से बाहर नहीं आएगी। मेरी लड़की आएगी ना, ऊपर से आप नहीं आएगी वो, तो वो भी वहाँ से नहीं आना चाहिए बाहर। ये नहीं पुलिस वाले पैसे खा ले, ये खा ले, ये वाली नहीं हो। इस प्रकार से एसएसपी ने खुलासा किया, आप उससे संतुष्ट हैं या चाहती हैं कि और जांच हो गहराई? और जांच हो, गहराई से जांच हो। जिस प्रकार से बीते दिन एसएसपी ने प्रेस वार्ता के मामले का खुलासा किया, आज आप लोग प्रेस कर रहे हैं, क्या कुछ है? देखिए, प्रेस जो एसएसपी साहब ने अपना खुलासा किया, उस खुलासे से परिजन जो है नाखुश है। उनका कहना है कि एक मुख्य आरोपी को तो पकड़ा गया, पर उसके साथ और भी आरोपी है जिनको बख्शा गया। इनका कहना है कि इसकी न्यायिक जांच हो, एसआईटी गठित हो, दूध का दूध का पानी होगा और इसमें और भी तमाम लोग शामिल होंगे। अगर पुलिस अपने जांच का दायरा बढ़ाती है तो कई चीज़ें निकल के आएंगी। एक तो आपने कहा कि इसमें और अन्य आरोपी, उसके अलावा और कौन से कुछ ऐसे बिंदु हैं जिनको आपको लगता है कि पुलिस और अच्छे से जांच करनी चाहिए? नहीं, बहुत सही बात आप नहीं। देखिए, उनके परिजनों का कहना है, क्योंकि उनके परिजन अपनी बेटी को, उस इंस्टीट्यूट को, उनके लोगों को जानते थे, तो उनका कहना है कि उन इंस्टीट्यूट के जो मालिक, उसका दूसरा भाई अजय है, उसकी वाइफ है, इन लोगों को भी जांच के दायरे में लेके इनके ऊपर भी कार्रवाई करनी चाहिए। सिंगल एक व्यक्ति ही जो है उसकी हत्या नहीं कर सकता, पहला। दूसरा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके सिर में अंदर रक्तस्राव से डेथ कही गई, तो पुलिस का कहना है कि चुन्नी से गला घोंट के उसकी हत्या कर देगी। ये बात भी मेल नहीं खा रही है। तो इसलिए पुलिस को हम कहना चाहते हैं इसकी जाँच जो है वो दायरा बढ़ाई जाए और जाँच में कई तथ्य निकल के आएंगे। और ज्योति मेर का मोबाइल भी पुलिस के पास अभी है, उस मोबाइल में भी काफ़ी जांच में मदद मिलेगी, काफ़ी तथ्य निकल के आएंगे। ये परिजनों का कहना इसमें एसआईटी जांच
जांच हो और भी कई लोग आएंगे और अच्छी तरह न्याय मिल पाएगा बच्चे को। इस वक्त पहाड़ी आर्मी के एक सदस्य हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो जिस प्रकार से आप लोग शुरू से इस मामले में जुड़े रहे, लास्ट तक आपने तमाम जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया, अपने तरीके से आपने परिजनों के साथ मिलकर आवाज़ उठाई। बीते दिन एसएसपी ने प्रेस वार्ता की। सबसे पहले तो जो प्रेस वार्ता की उसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस प्रकार से अभी हमने परिजनों से बात की, वो भी इससे असंतुष्ट है, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, पुलिस ने जो एक प्रेस वार्ता की उसमें हत्यारे को पकड़ा उन्होंने, वो बहुत अच्छी बात है। पहले दिन से ही जो सीसीटीवी के चल रहे थे उसमें पता था कि हत्यारा अभय रघु यदुवंशी है, लेकिन जिस प्रकार से अवैध संबंध की कहानी इन्होंने बनाई है, 22 दिन तक पुलिस फेलियर रही है और 22वें दिन वो एक ऐसी कहानी लेके आती है जिसमें अवैध संबंध करके एक महिला का, एक बेटी का, पहाड़ की बेटी का चरित्र हनन किया जाता है यहाँ पे, और हम उससे पूरी तरह असंतुष्ट हैं क्योंकि ये खुलासा उनके परिवारजन बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। 2 महीने पहले से वो छोड़ने वाली थी। अगर अवैध संबंध थे तो उनकी पत्नी क्या कर रही थी? मारने का जो अगर मोटिव देखेंगे, अगर पूरे का पूरा नैरेटिव आप देखेंगे, जिस तरह से क्राइम होता है, मारने का मोटिव अजय के पास था, मारने का मोटिव उनके पत्नी के पास था, अभय के पास मारने का मोटिव नहीं था। जब लड़की छोड़ना चाह रही थी, अगर उनको पता था कि इनके अवैध संबंध है तो उसको छोड़ा क्यों नहीं, उनको निकाला क्यों नहीं? उनकी पत्नी भी वहीं पे काम करती है, अजय भी काम करता है, अभय भी काम करता है और लोग भी वहाँ पे काम करते हैं। अभी उनकी माताजी बता रही थी, गुरमीत नाम का एक व्यक्ति जो है इसमें, वो बड़ा रसूखदार है, कौन है हम भी नहीं जानते, लेकिन वो भी उसमें इन्वॉल्वमेंट है क्योंकि इनके परिवारजनों ने काफ़ी बार कहा कि लाल कुआं में वो अपना वो सेंटर खोलने वाला चाहता और प्रेशराइज कर रहा था कि यहाँ छोड़ दे। उनके पति जो हैं वो एक मीडिया में चल रहा है कि उनके पति नहीं आए, लेकिन उनके घर की स्थिति ऐसी है कि उनके माताजी को कैंसर है और हॉस्पिटलाइज हैं, अंतिम अवस्था में हैं। अब वहाँ पे वो अकेला लड़का है, कैसे उनको छोड़ के आएगा? क्योंकि यहाँ पत्नी चलेगी, वहाँ माँ जाने वाली है। तो ये इस प्रकार से, और पुलिस ने कह दिया कि ये हत्यारा था। जिस दिन पहले दिन से पुलिस इस केस के खिलाफ खिलवाड़ कर रही है और अपराधियों को बचाने का काम कर रही है। इस प्रकार से परिजन आज यहाँ पहुँचे, जहाँ से नाखुश है, SIT जाँच की मांग करें। आगे आप लोग इस लड़ाई को कैसे लेके जाएं? देखिए, अभी तो SIT जांच की मांग है, अभी इसके लिए ज्ञापन दिया जाएगा और जो भी चैनल है उसको फॉलो किया जाएगा। लोकतांत्रिक विधि के द्वारा हम इस आंदोलन को और बढ़ाएंगे और लोकतांत्रिक तरीके से हम ये कहेंगे कि पुलिस जो है वो नाकाम है इस केस को पूर्णतया सॉल्व करने में। तो देखा आपने हमारी इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में, हमने पहाड़ आर्मी के संस्थापक, उनके सदस्य और ज्योति मेर की मां से बात की। इस प्रकार से सनसनीखेज हत्याकांड ये पूरा सामने आया था और बीते दिन नैनीताल के SSP प्रहलाद नारायण मीणा ने प्रेस वार्ता की थी, लेकिन उसमें जो प्रेस वार्ता करके खुलासा किया उससे परिजन कहीं ना कहीं असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में परिजन और जो पहाड़ आर्मी लगातार इस मुद्दे को उठाती रही, उनकी तरफ से कई सारे सवाल उठाए गए। जिस प्रकार से पूरा खुलासा किया गया, उनकी तरफ से कहा गया है कि जो जांच हुई है उससे वो लोग संतुष्ट नहीं है और वो चाहते हैं इस मामले की SIT जांच हो, अच्छी और गहनता से इस मामले की जांच हो। उनके द्वारा कहा जा रहा है कि इस मामले में पुलिस की ओर से कहीं ना कहीं इतनी अच्छे से निष्पक्ष जांच नहीं हुई है, कुछ अपराधी हैं जिनको बचाया जा रहा है। तो ऐसे में उनकी मांग इस मामले की SIT जांच हो, निष्पक्ष तरीके से पूरी जांच हो और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। फिलहाल के लिए इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में इतना ही। हल्द्वानी शहर से जुड़े तमाम अहम मुद्दों पर ऐसी ही ग्राउंड रिपोर्ट के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज़ के साथ। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं गणेश अपनी सहयोगी पूजा के साथ, JJN न्यूज़ हल्द्वानी।